श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राम जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री दादा गोरम हनुमान की जय। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान श्री परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री आदिवान जी महाराज की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय। पुष्पावती गंगा मैया की जय। श्री परित्राज महाराज की जय। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। बोलिए संत भगवान की जय। संत महाप्रभु भगवान की जय। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देवदरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तक होने वाले पर्व को अब 365 दिनों परिवर्तन किया गया है। बाहर होने की स्थिति में अवकाश यानी विराम रहेगा। बाहर से आ जाने के पश्चात जहां से टोकन नंबर छोड़े जाते हैं वहीं से मुलाकात प्रारंभ होगी। अप्रैल माह के बाद से श्री पंडोकर सरकार दरबार निःशुल्क प्रारंभ, जिसमें वीआईपी मुलाकात रहेगी और बाकी सभी दरबार टोकन क्रमशः नंबर से आएंगे। श्री पंडोकर सरकार धाम में वार्षिक होने वाले श्री राम महायज्ञ की भी आप सबको सादर आमंत्रण निमंत्रण। 6 अप्रैल से श्री पंडोकर धाम की पवित्र भूमि पर श्री पंडोकर धाम महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। 1111 कुंडी महायज्ञ वर्ष 2013 में पंडोकर धाम की भूमि पर हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में वर्षी के रूप में नव कुंडीय महायज्ञ प्रति वर्ष पंडोकर धाम की भूमि पर। और पंडोकर धाम महोत्सव तो सन 1997 से 7 जून से 15 जून पहली बार जब यज्ञ पंडोकर धाम में कराया गया था, तब से लेकर आज दिनांक तक पंडोकर धाम की भूमि पर हर प्रति वर्ष पंडोकर धाम महोत्सव और श्री राम महायज्ञ का आयोजन लोक कल्याणार्थ जनहित में, दुनिया का भला हो, विश्व में शांति हो, साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, सभी क्षेत्रवासी एवं भक्तों के लिए यह सौभाग्य पंडोकर धाम की भूमि पर निरंतर मिल रहा है। इस समय श्री राम महायज्ञ पंडोकर धाम में 2020 से लेकर 2021 से लेकर 2023 तक हम लोग पहुंच गए हैं। 2021 से लेकर आज दिनांक तक पंडोकर धाम में निरंतर बिगड़ रुके, बिगड़ किसी व्यवधान के यज्ञ निरंतर जनहित में लोक कल्याणार्थ पंडोकर धाम में कोरोना महामारी के लिए संकट निवारण के लिए पंडोकर धाम की भूमि पर यह यज्ञ प्रारंभ किया गया है। जिस समय जब डॉक्टर काम नहीं कर रहे थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हाथ उठा रहे थे, तब पंडोकर धाम की भूमि पर बताया गया, आदेश हुआ कि फलानी फलानी दिनांक से ये महामारी दब जाएगी और इक्का दुक्का नाम निकलते रहेंगे। परंतु अब जितने भी कोरोना के क्रम हैं, कोई बोला था तीसरा राउंड, कोई बोला चौथा राउंड, कोई बोला 5वां राउंड, तो पंडोकर धाम की भूमि से कहा गया आप यूट्यूब
सोशल मीडिया इसका गवाह है कि अब कोई भी राउंड नहीं आने वाला, जो भी राउंड आएगा वो यूं लहरिया के निकल जाएगा। पंडोकर धाम की भूमि से बोला गया था, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, पुराने वीडियो देखिए। पंडोकर सका दरबार सार्वजनिक और सबके सामने यह दरबार बोलता है, किसी अकेले बंद कमरे में नहीं, और ना ही यह दरबार किसी की नकल करता है। इस दरबार की नकल कोई भी कर ले, चाहे बाबा कर ले में, चाहे कालनेमी लोग कर ले में, चाहे ये नकली बाबा हैं वो कर ले में, लेकिन पंडोकर सका दरबार किसी की नकल नहीं करता। पंडोकर सरकार की नकल दुनिया करती है, और वह दुनिया के लोग करते हैं जो अपने आप को दुकान चलाते हैं, अपने आप को कुछ बनना चाहते हैं, अपने आप को शंभू बनना चाहते हैं। लेकिन पंडोकर सका दरबार जो भी बात करता है, ये जो भी घोषणा करता है, खुली मंच पर करता है और ताल ठोक के बोलता है और डंके की चोट से बोलता हूं। पंडोकर सका दरबार अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। पंडोकर सका दरबार किसी को अंधविश्वास में पड़ने की सलाह नहीं देता। पंडोकर सका दरबार आपके जीवन के उद्धार के लिए, सद्मार्ग के लिए, श्री पंडोकर सका दरबार आपको प्रेरित करता है और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और कोई कहता है कि मैं अंधकार खत्म कर देता हूं, पंडोकर धाम में कोई अंधविश्वास है तो मैं आपको समर्थन करूंगा, लेकिन आप अंधविश्वास खत्म कर दो, मैं सहयोग करूंगा, क्योंकि मेरा काम भी है अंधविश्वास समाप्त हो। पंडोकर सका दरबार कभी नहीं कहता कि कैमरा मत चलाओ। पंडोकर सका दरबार यह नहीं कहता कि तुम मेरे यहां जो कैमरे चल रहे हैं आप अपना मत चलाइए। आज तक किसी को भी कैमरा चलाने के लिए पंडोकर सका दरबार ने मना नहीं किया, और हमेशा मैं कहता भी यही हूं कि जो हमारे कैमरे दिखा रहे हैं वही तुम्हारे कैमरे दिखाएंगे। क्या तुम्हारे कैमरे कुछ अलग से है? चला ले भाई, कितना चलाना चाहते हैं। पंडोकर धाम में कैमरा चलाने में कोई जुर्माना नहीं है। पंडोकर धाम में दान की अपील जरूर की जाती है कि दान से रास्ता बनता है, दान से तुम्हारा लोक और परलोक सुधरता है। और ब्राह्मणों का, संतों का, गुरुओं का, आचार्यों का दान पुण्य की महिमा का वर्णन करना और धर्म पंथ पे चलाना, यह सच्चे सदगुरुओं का काम है। कुमार्ग पे चलाना कोई भी चला सकता है, गलत मार्ग पे तो कोई भी ले जा सकता है, लेकिन पंडोकर सका दरबार आपको यज्ञ, दान, पुण्य, लोगों का हित के लिए राज्य की नीति है। यही राम राज्य की असलियत है। यही राम राज्य में व्यवस्था थी कि एक दूसरे की मदद करो, हम सब लोगों के बीच से छुआछूत समाप्त हो जाएगी। हमारे आपके बीच में छोटा बड़ा का भाव खत्म हो जाएगा। बस जो ज्ञान में श्रेष्ठ होगा वह श्रेष्ठ होगा, जो ज्ञान में कमजोर होगा वो क्षत्रिय होगा, और कमजोर होगा तो वो वैश्य होगा, और कमजोर होगा तो वो दास होगा। इसलिए हमारे यहां विद्वानों ने चारों वर्णों के लिए पंडित लिखा है। पंडित नाम विद्वान का, पंडित तो कोई भी लिख सकता है। चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण ब्राह्मण के शरीर में समाहित हैं, क्षत्रिय के शरीर में समाहित हैं, वैश्य के शरीर में समाहित हैं, शूद्र के शरीर में समाहित हैं। बद पूज्यवान है, ज्ञानवान है, वो ही योगवान है। पंडोकर सका दरबार सनातन का प्रचार करता है, सनातन की स्थापना के लिए ओंकार भरता है, और भक्तों से भी यही कहता है कि सनातन के लिए जियो, सनातन के लिए मरो। यही हमारा प्राचीन सबसे बड़ा कोई धर्म है तो सनातन धर्म है। और जितने भी धर्म है ये सब चलते चलते रहते हैं। हरियाणा वाले दादाजी आगे आ जाओ ना, माता जी आप भी आ जाइए। तो आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पंडोकर सरकार दरबार आपको शिक्षा दीक्षा देता है। आने वाले समय में टाइम तो लगेगा, निराश मत होना,
यदि हम पर्चा लिखेंगे तो सबको देंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बस प्रधानता थोड़ा एक जने को दी जाएगी, वो प्रधानता उनको दी जाएगी जो विकलांग हैं, पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, जिनकी जान बांध पर पड़ी है। ऐसे लोगों को पहले टाइम दिया जाएगा और उन लोगों को भी टाइम पहले दिया जाएगा जो पंडोकर सरकार के दरबार के लिए दान दे रहे हैं, क्योंकि भौतिकवाद में भौतिक व्यवस्था बनेगी कैसे? बगैर अर्थ के कोई व्यवस्था बन नहीं सकती। उनके पास रुकने का टाइम नहीं, उनके पास माल है। यदि उनके पास रुकने का टाइम है तो आप ही जैसे सबके नंबर आएंगे। और जल्दी जाना है ना तो टोकन अपने मंदिर के लिए डोनेशन दीजिए, दान दीजिए, साइट में मिलिए और पूछ के जाइए। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं कि थरिया घुमा दें। हाँ भाई घुमा के लाओ, फिर क्या पजामा घुमा के ले आओ, पजामा मतलब झोला, फिर लिफाफा बंटवा दो, भैया जामे तो 10 रुपए डाल दो। मैं ये नहीं कर सकता और मैं झूठे तीर्थ में लगना है। और जो दान डोनेशन के रूप में आपसे अपील करेंगे तो वो दान के माध्यम से ही विकास होगा, क्योंकि अभी कार्य पंडोकर धाम में प्रारंभिक है, अभी तो रूप ले रहा है। लेकिन हां इतना कर दिया है आप सब लोगों ने कि अन्य धामों के बराबर खड़ा कर दिया। जितना अन्य धामों विकास उतना ही पंडोकर धाम में हो गया। आज रात दिन मैं बराबर जागता हूं, बराबर मिलता हूं। हम भी इंसान हैं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। हम भी आपको अपना सब कुछ नियम संयम परिवार सबको तोड़कर दूर कर होकर मैं आपसे मिलता हूं। समय नहीं दे पाता हूं किसी को भी। रिश्तेदार भी लोग परेशान होते हैं, भक्त भी परेशान होते हैं, शिष्य भी परेशान होते हैं कि गुरुजी मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। तो टाइम दे कहां से, क्योंकि इतना बड़ा परिवार सामने बैठा है, इसको भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो आने वाले समय में टाइम तो तब भी देना है, लेकिन एक सिस्टम बन जाएगा, बाध्यता खत्म हो जाएगी। अभी मेरी बाध्यता है कि मिलना ही है, क्योंकि मैंने इनकी पर्ची काटी है। ये मेरे अंदर दुख रहता है, लेकिन कहने वाले तब भी कह लेते हैं। मुझे लगता है कि कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने दान लिया है, मैंने टोकन लिया है, तो मुझे तो देखना ही पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, अरे यार हमें क्या लेन देना महाराज जी से, मेरा टोकन है तो देखे। मैं कहता हूं वे देख लेता हूं, लेकिन पंडोकर सर का दरबार एक ऐसा दरबार है कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, जो पंडोकर नाम में लिख के दिया जाएगा उसकी कोई पूछ भी नहीं पकड़ पाएगा। जितने लिख के देंगे उतने के ही दायरे में अगला व्यक्ति रहेगा, उसके नीचे ही रहेगा। सीमा नागने की किसी की ताकत नहीं है, चाहे वो कोई भी पर्चा बनाने वाला हो, चाहे असली बनाता हो चाहे नकली बनाता हो। क्योंकि आजकल तो नकली पर्चा बनाने वालों की होड़ लग गई है। गली गली पर्चा बनाने वाले आ गए हैं। यहां तक कि एक सब्जी बेचने वाला भी पर्ची बना रहा था। बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तुम बैगन खरीदने वाले हो। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि जहां भी आप जाते हो, पहले एक बार नजर खोल के देखो कि ये पर्चा बना रहा है कि बेवकूफ बना रहा है। आने वाले समय में कुछ पर्चा वालों की पोल खुलने वाली है, कुछ पर्चे वाले पकड़े जाएंगे। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब भी कोई शंका उठे तो सबसे पहले पंडोकर सरकार के ऊपर अपना प्रयोग करना। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पंडोकर सरकार का दरबार डंके की चोट से चलता है और तथाकथित पर्चा वाले तो नष्ट होने वाले हैं और हो जाएंगे। थोड़ा टाइम है, हो जाएंगे। जितने भी शोध करता है, रिसर्च करता है, भारतवर्ष में जितने भी पर्चे बना रहे हैं, आप खोज करना चालू कर दो, 15 दिन के अंदर सबकी पोल खुल जाएगी। 1-2 लोग बचेंगे। कौन कौन बचेंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भारतवर्ष में पर्चा मात्र बरहा की भूमि पर बनता है, बरहा के शिष्य बनाते हैं। और आदि कवि त्रिकालदर्शी आदि सनातन से, आदि काल से, युग युगांतर से श्री वाल्मीकि जी महाराज प्रथम त्रिकालदर्शी इस दृष्टि में हुए हैं, जिन्होंने श्री राम जी के जन्म लेने से पहले 11,000 वर्ष होने वाली घटनाओं का जिक्र कर दिया। और वही हुआ जो वाल्मीकि रामायण में लिखा था। और कलिकाल में वही हो रहा है जो कलिकाल के त्रिकालदर्शी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। आज पूरी पृथ्वी पर यही हो रहा है जो तुलसीदास जी ने लिखा, और वही घटना हो रही है। पंडोकर सरकार दरबार ये नहीं कहता कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं कोई त्रिकालदर्शी नहीं हूं, लेकिन त्रिकालदर्शी हनुमान जी पंडोकर सरकार हैं। और माता पिता का आशीर्वाद और पूजपाठ सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज हैं, जिनको पूरे दुनिया के लोग पंडोकर सरकार के नाम से जानते हैं। यहां पर गुरु शरण की महत्वता नहीं है, यहां पर गुरु शरण की महत्वता नहीं है। आप लोग प्रधानता शिव हनुमान जी पंडोकर सरकार को दो, परम पूजपाठ सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज को दो, हनुमान पंच अखाड़े में जाओ, आपकी संपूर्ण प्रेत बाधा खत्म हो जाएगी। आज मैं बताऊं, एक भूत आया, जैसे एक कल्ल भूत आया था दरबार में, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक भूत। हाँ, ऑटोमेटिक कहो या ऑटोमेटिक कहो, भाई वही है। वो भूत ऐसा भूत था कि एंटीबायोटिक भूत था। मतलब आना तो आएंगे, जाना तो जाएंगे, कोई की ताकत नहीं को रोक पाए। लेकिन भूत इतना समझदार था कि जब बेहोश हुआ भूत का मरीज, तो माइक लेके हुआ, होश में आया तो माइक उठा के हुआ। यहां से पकड़ जाते हैं सेल्फ स्टार्ट भूत। आज ऐसे ही एक कुशवाजी के यहां की बिटिया आई, हमारे कोई पंडा जी ले आए, बोले हम साहब गोटियां हैं। तो बोलो हमने बताओ क्या बात है। बोले महाराज तो भूत लगा है। हमने उस भूत को कहा आ जाओ, सो भूत आ गया। और जैसे ही वो आया, बोले तुम नहीं पकड़ सकते मुझे। मैंने कहा क्यों? बोले मैं हूं मुसलमान। तो मैंने कहा मैं हूं हिंदू सनातनी। है अब हिंदू तो बोलने लगे हैं, कोई हिंदू नहीं है, हम लोग सनातनी हैं, भारतीय संस्कृति के सनातन के मानव हैं, आर्यवर्ती हैं। इसलिए मैंने कहा तू हिंदू तू मुस्लिम, तो मैंने कहा मैं हनुमान जी का भक्त हूं। एक मुष्टका में पता नहीं लगेगा तुम कितने बड़े मुसलमान बने रहो, मैदान नाक जाओगे और जमीन में चले जाओगे, पता भी नहीं निकलेगा तुम्हारा कहां गड़ गए। तो बोले भाई रोक के दिखाओ। मैंने कहा अब यार रोकते हैं। स्वामी एक दादाजी संगे थे, दादाजी तुम बालकनी में जाओ। हमने लगाई कुंदियों, 2 गाल में दिए, भूत बोला आज से समाप्त। क्योंकि उसमें कोई मंत्र काम करेगा क्या? दिए नहीं है, एक्टिंग की थी हमने, देने वाला हूं। नहीं तो सोचो कोई गुरुजी ने एक महिला को मारा। मैं इतना नहीं करता हूं, महिलाओं की सम्मान करता हूं, क्योंकि महिला हमारी माता भी है, हमारी पत्नी भी है, हमारी बहन भी है। महिलाओं का सम्मान, मातृशक्ति का सम्मान करना हमारा धर्म है। लेकिन मारने वाला था वो तो उतने में तो हाथ रुक गया कि नहीं अपराध होता है। मैंने कहा भूत तेरे लिए साकर मंगवाता हूं। जैसे मैंने साकर की कहा और भूत बोलो आज के बाद आना ही नहीं, अपने बाप के वहां तो कब होना आए, हमने आना ही नहीं। बोलो दोगला हो गए, बोला तो दोगला है, सब कुछ है। बोलो महाराज लेकिन आज से छोड़ दो। हमने छोड़ नहीं रहा, तुम वहीं रहोगे। वो समझ गया कि कहीं गरम जंजीर डाल दी गले में तो सीधे फल के पड़ेंगे, और ज्यादा लगी रही तो सीधा राम ही हो जाएगी। हाँ, ये ध्यान रखना, नकली भूतों के लिए सबसे अच्छा आइटम है ये। लेकिन पहले पूरा मत डालना, छुपा के देखना नेक, और जहां की के छूट जहां समझ लो जाए भूत नहीं है।
अंदर कमरा में ले जाके, चाहे आदमी हो चाहे पुरुष, टेंटिंग पेंटिंग कर देना, भूत भाग जाएगा। है असली भूत वाले व्यक्ति को जलता नहीं है, गर्म नहीं लगता है। लेकिन ऐसा करना मत, कहीं धोखे से भूत हट गया तो पूरा ही जल जाएगा, तुम जेल चले जाओगे, है ना। तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, चुटकी मार के देख लो, आंखें पल्लर में मटकती नहीं है। किसी पर असली भूत होगा तो आंख की पल्लर नहीं मटकती, हाथ की नब्ज दब जाती है। मेथी के दानों को सफेद कपड़े में या लाल में सूती कपड़े में बांध करके जल में डुबा करके झटका मार के हाथ में बांध देना। 2 घंटे पहले कोई भी शक्ति आई हो, 2 घंटे बाद कोई शक्ति आने वाली हो, 5, 6, 7 घंटे का ब्यौरा उसमें मिल जाता है। उसमें अंकुर फूट जाते हैं। यदि अंकुर फूट जाए समझ लो असली है, और अंकुर ना फूटा समझ लो नकली है। ठोक के टेंटिंग पेंटिंग सेंटिंग कर देना, हमारी गारंटी जिंदगी में भूत नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा नुस्खा है इस भारत का, भूत का सबसे बड़ा थर्मामीटर। और आंख की तरफ देखते रहना, आंख की पल्लर नहीं मटकती किसी भी शक्ति वाले की। यदि आंख की पल्लर मटके समझ लो नकली है। अब लोग भूत वाले कह रहे हो जो महाराज आज काय बैठ गए भूत की खोले भी कौन। नहीं नहीं, तुम लोगों से नहीं कह रहे हैं, उन लोगों से कह रहे हैं जो सुन रहे हैं, क्योंकि थोड़ा दिमाग हमारा लेट चलता है, और चलता है तो फिर फुल चलता है और साफ चलता है, पूरे वाईफाई नेटवर्क सब रहते हैं, संपूर्ण नेटवर्क चलते हैं। तो आप लोग पंडोकर सगाई दरबार में सभी लोग सादर आमंत्रित हैं यज्ञ के लिए। और जिन लोगों की 5 अमावस्या हो जाती है तो डायरेक्ट बंद नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए। यदि कोई कहता है कि 5 अमावस्या हो गई तो बगैर कहें कि 2 अमावस्या और अंतिम में एक बार हमसे जरूर पूछ लीजिए कि महाराज वहीं 5 अमावस्या हो गई और भीड़ हजारों लाखों में है, इतनी संख्या को कौन देखेगा। तो आप अपना खुद देख लीजिए कि आपने पाठ किए कि नहीं किए, जाप किया कि नहीं किया, नीम का दर्शन किया कि नहीं किया। आ जान दो परीक्षार्थ लोग हैं, आ जाओ परीक्षा वाले। गुड़गांव नोएडा गुड़गांव कहां से आए, आ जाओ 2 जने हैं वे, हाँ 1 जने बैठे चिंता मत करो। आज मूड में थे, मुर्गा नहीं बनाया हमने तुम लोगों को, ध्यान रखो। सही कह रहा हूं भैया, ये रीछ बाल वालों से कह रहा हूं, ये लंबे लंबे बाल घुंघराले लंबे वाले, तेरे लंबे लंबे बाल। हाँ आज मैं छोड़ दिया है, तो मैं ऐसी गलती मत करना। आज मैं मूड में था, खुश था, इसलिए मुर्गा नहीं बनाया, और नहीं तो मुर्गा बनाते और 2 पीछे से हैंटर भी मारते। तो आप सब लोग जो दरबार देख रहे हैं इनको अंदर फंस गए लास्ट में भी। आज दरबार में मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत खुश रहना चाहिए जीवन में। दुख कष्ट सभी पे आते हैं, लेकिन संघर्ष करना चाहिए। सब संकट कट जाते हैं, बड़े बड़े संकट कट जाते हैं। बस आपकी निष्ठा, आपका सुविचार यदि शुद्ध है और आप लगनशील हैं, संकल्पशील हैं, लक्ष्यवान हैं, तो 100% लक्ष्य विजय पाओगे। दरबार आज आप देख रहे हैं, ये दरबार ऐसे ही 365 दिन चलेगा, चल रहा है। और कभी कभी हम कहीं चले जाते हैं रात बरात, और फिर मैं आ जाता हूं, तुम लोग पहले भाग जाते हो, पता लगे गुरु जी चले गए, बोले हूं चले। फिर बोले महाराज नवंबर के हैं, कोई कह रहा महाराज सितंबर का, हमने कहा है, बोले महाराज तुम चले गए तो हम चले गए। अरे हमने कहा हम उसके बाद आ गए थे भैया। आगे आने वाले लोगों को दिक्कत होती है। और ये ध्यान रखना, एक बार टोकन लेने के बाद मात्र 2 महीने काम में आएगा टोकन, 3रे महीने में वो टोकन निरस्त माना जाएगा, फिर अपने टोकन का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा विधान रहने का विचार चल रहा है। ये नहीं कि 8 टोकन ले रहा हो, 6 महीने कभी आ जाओ महाराज हमारा टोकन सितंबर को। अब हम इसलिए देख लेते हैं कि तुम माल लगाओ हमें, तुम लोग और कहोगे कि महाराज ने खा ला वो माल, है ना, भलाई वो 1 रुपया की हो चाहे कितने की हो। हम ऐसे कि सबको एक एक पंक्ति के अंतिम पर्ची तक को देखूंगा,
चिंता नहीं करना है, अप्रैल के बाद निःशुल्क होगा। आप लोग उस समय लेके आना है, अपने कपड़े लेके आना है, ठीक है, क्योंकि भीड़ ज्यादा बढ़ सकती है। अप्रैल के बाद ज्यादा बढ़ेगी, दिसंबर नवंबर में बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है, क्योंकि लोग इंतजार करेंगे। लोग वास्तविक में कम हो गया, वास्तविक पैसे नहीं लग रहे हैं। फिर तो घर भर चूल से आएगा ना, पहले एक आदमी आता, फिर 10-10 आएंगे और फिर आएंगे बैठ जाएंगे, पता लगे कि एक ही घर के नंबर आए दिन भर। भाई जो पहले उतरेगी बस वो पहले टोकन नंबर पर खड़ी होगी, उसका उस से नंबर रहेगा। पता पड़ा कि दिन भर दिल्ली वालों के नंबर आ रहे, दिन भर पता लगा किसी गांव के ही नंबर आ रहे। भाई टोकन बाई टोकन, और फिर एक घर के 10 टोकन, 20 टोकन, 25 टोकन, पता पड़ा एक ही घर के नंबर आ रहा है 2 घंटे तक। तो दरबार का रूप अलग हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो समय लेके आना है। और दरबार में मंगलवार शनिवार प्रधान रूप से हो गया है दरबार। यह संकेत आज रात्रि में मुझे 12:30 बजे प्राप्त हुए। मंगलवार और शनिवार, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 4 दिन ही फिक्स रहेंगे। कितने दिन? मंगलवार, शनिवार, पूर्णिमा और अमावस्या, 4 दिन ये दरबार अर्जी के महीने के क्रम में मूल रहेंगे। दरबार रोज रहेगा। मूलतः पर्व अमावस्या, दूसरा मंगलवार, तीसरा शनिवार और पूर्णिमा जो 15 दिन का पर्व हुआ है, इसलिए पूर्णिमा को भी लिया गया है। आप सभी लोग यहां आते हैं तो बरहा जरूर जाइए। कई लोग आते हैं महाराज जी से मिलने, फिर हम दर्शन करें यहां हनुमान जी के। ये गलत तरीका। पहले हनुमान जी का दर्शन, पुष्पावती का स्नान, नीम का दर्शन, पंचखाड़ा, बरहा धाम। और एक बात और सुन लीजिए, आप लोग लपकाइए मत किसी को। पुजारियों को जो तुम पैसे दे देते हो, चाहे वो बरहा का सिस्टम हो चाहे पंडोकर धाम का हो, आपको ही दिक्कत होगी। एक दिन आप ही लोग आलोचना करोगे। आपको दान दाना दान पात्र में डालें। और बरहा धाम के विकास के लिए कोई दान देना है तो मुकेश गुप्ता जी के पास जमा करें। बाकी के आप कोई भी काम ऐसा ना करें कि आप करके आते फिर कहते महाराज आज हमारा भंडारा है, पता पड़ा एक भंडारा 4 जगह हो रहा है। फिर पोल खुलती है। जब पोल खुलती है तो बदनाम कौन होता है? मैं बदनाम होऊंगा। तो मेरा किसी भी दान से कोई सरोकार नहीं है। मैं किसी दानकर्ता को दान करने के लिए नहीं रोकता हूं, परंतु अपना संकल्प करने से पहले आप स्वयं निर्णय लेवे और अपने हाथ से लगावे करें तो बहुत अच्छा होगा। 2 पैसा लग जाए ज्यादा तो खुशी मिलेगी, परंतु आप इस पुजारी को दे देते, उस पुजारी को दे देते हैं। हमें भी आज कहीं से ज्ञात हुआ कि पुजारी जी, पंडोकर धाम के जो नए पुजारी जी हैं, उनके द्वारा जो कुछ गलती हुई, लेकिन मैं आज माइक से नहीं बोल रहा हूं। यदि अगली बार होगी तो पुजारी चेंज कर दिया जाएगा। यहां कोई प्रधान नहीं, यहां तो हम भी प्रधान नहीं है। यहां एक ही प्रधान है, श्री पंडोकर सरकार का स्वच्छ सभी प्रधान। यदि कोई भी गलती करता है, कोई भी कुछ करता है, वो व्यक्तिगत उसका अपराध है, उसको स्वतः दंड मिलना चाहिए। और ऐसे लोगों को तत्काल पंडोकर धाम से हटाया जाएगा। मुझे आवश्यकता नहीं है, बेइज्जती करा के कोई जाना चाहता है तो खूब जाए, नहीं समय से पहले निकल जाए, मैं आपको अच्छे से विदा कर दूंगा। और जितने लोग जो बाहर के यहां आते, मुझे पता है ये एक भी चोरी नहीं करते। 1-2 लोग आते हैं, वो चोरी करने आते, पकड़ जाते, फिर ठुकते पिटते, फिर बाद में रोते हैं कि महाराज जी इन्होंने मारा है। क्योंकि चोरी करोगे तो पिटकुट हो गई, क्योंकि यहां तो पकड़ जाते हैं। इसके लिए पंडोकर थाना भी गवाह है कि पंडोकर थाने में कोई भी अपराध श्री पंडोकर सरकार से संबंधित नहीं है। बाकी के अपने सामान की स्वयं सुरक्षा रखें। अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, कुछ भी करते हैं, जहां भी रुकते हैं, अपनी चाबी अपने जेब में रखो, अपना ताला लेके आओ। सफाई के लिए बोल दिया करो, सफाई हम करवा लेंगे आकर के, लेकिन निकलने के पहले अपना ताला डालो उसमें, उनका ताला मत लगाओ। क्योंकि ये गांव देहात है, कहीं आप गिरा गिर के आएंगे बाहर, फिर तुम कहोगे जिनके यहां रुके तो निकल गया।
इसलिए अपना ताला लगाओ और अपना सामान स्वयं देखो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले समय में भीड़ की संख्या अधिक होगी और बढ़ती जा रही है, ये तो आपको पता लग ही गया है। लेकिन अभी आदमी इसलिए रुका कि अप्रैल आ जाने तो फिर देखते महाराज जी सही कह रहे हैं कि झूठी, है ना। क्योंकि 5-6 महीने लग जाएंगे, 5-6 महीने का चक्र लगेगा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना चाहिए और ऐसे वीडियो जरूर शेयर करें, ऐसे ग्रुपों में जरूर डालें जो नास्तिक टाइप के ग्रुप होते हैं। किसी को चैलेंज मत करें, हमारे नाम पे कोई सट्टा ना लगाएं, कोई जुआ ना खेले हमारे नाम पे कि चलो मैं पंडोकर सरकार से पूछवा देता हूं, ना पूछवा पाए तो 5 लाख तुम्हारे, 5 लाख हमारे, मैं सबके डुबा दूंगा। हाँ, इतनी गलत समझ में नहीं आ रही साहब। जैसे आज दादाजी आए, हमारे वृद्ध दादाजी बैठे, प्रिय ईश्वरवादी हैं। दादाजी बोले हम बताएं, बोले हमने बताओ, बोले आप बताओ, हमने तुम बताओ पहले। दादाजी बैठे हमारे भदोई से आए, हमारे पंडित जी राय साहब के साथ में आए। तो बोले दादाजी, बोले बताएं, हाँ बताओ, आपने लिख लिया, हमने लिख लिया। तो बोले बताएं, बोले 2 है, हमने 2 नहीं 1 बताओ। दादा ने 2 नहीं बोले, तीसरा बोल दो। ये बता विद्वान है, उन्हें 2% ना बोले के 2 में 1 भी नहीं बोले, तीसरा ले आए। तो हमने तीसरा ही लिखा था। बोले बताओ ये लिखा है, बताओ हम नेतागिरी तो हमने लिखा है राजनीति के लिए। बोले मर गए, मूल तो बात वो थी, कहां फंस गए जहां में हम। तो होगा तो वही जो परमात्मा ने निश्चित कर रखा है, ना हम इसमें घटा सकते हैं ना ही हम इसमें बढ़ा सकते हैं। हम बात मात्र रास्ता दे सकते हैं, प्रकाश दे सकते हैं। क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। बस जो अज्ञात है उसको प्रकाश में जाते हैं कि अमुक समय आपका अमुक दिनांक तक आपके अनुकूल योग बन रहा है। पुत्र या पुत्री मनोरथ अन्य किसी भी विषय बिंदु पर प्रकाश देकर के उसको आश्वासन दे देते हैं और आश्वासन से उसे जीने की हिम्मत मिलती है और फिर वो पृथ्वी पर पुनः दौड़ने लगता है कि अब 6 महीने तो मेरे खराब है, 6 महीने के बाद हमारा दिन आएगा। तो पॉजिटिव शक्ति देते हैं, नेगेटिवता नहीं देते हैं कि तू मरने वाला तो अब तो कल ही मर जाएगा, नहीं मर रहा होगा तो रात में मर जाएगा। तो पंडोकर सरकार पॉजिटिव ताकत देते हैं। पंडोकर सरकार दरबार आपको एक दिन दिनांक देकर के शुभ अवसर बता देते हैं और शुभ सब समय आने पर तुम्हारा काम हो जाता है। पंडोकर सरकार दरबार में थोड़ा सा हो सकता है मैं कल रहूंगा ही, पर मैं आराम करूंगा, दरबार में आऊंगा, 2-4 10-20 पर्ची 50 पर्ची बनाऊंगा, 10-20 पर्ची बनाऊंगा। थोड़ा कल आराम करेंगे क्योंकि गला काम तो कर रहा है, ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा जब तक आनंद नहीं आता जब तक गर्जना ना हो। जब गर्जना होती है ना तो आनंद आता है। तो थोड़ी सी थकान वो खत्म करते हैं और वीआईपी लोगों से मुलाकात करता रहूंगा। शाम को दरबार में आऊंगा। आज भी मैंने काफी आराम ही किया है। आप लोग बड़े परेशान रहे कि गुरुजी आज क्यों नहीं निकले, अभी तक मुलाकात नहीं हुई, दर्शन भी नहीं दिए। तो आज भी हमने काफी आराम कर लिया है, कल भी आराम करूंगा और परसों से फिर दरबार। इस महीने में 15 तारीख तक 13 तारीख तक दरबार चलेगा। एक दिन का भी विराम नहीं होगा। किसी भी स्थिति परिस्थिति में कहीं पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का निर्देश होता है तो उसमें तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 14 तारीख तक दरबार लगेगा। 15 और 16 क्यों भाई, 15-16 है ना, 15-16 दरबार हैदराबाद में छोटा सा दरबार है, 100-200-500 लोगों के बीच में। मारवाड़ी समाज के लोगों की श्रीमद् भागवत कथा है। वो शिष्य हैं जो कथा कहने वहां जा रहे हैं, आचार्य जी, उनका विशेष आग्रह था तो उस कथा में मुझे सम्मिलित होना है। और 17 तारीख के बाद फिर दरबार प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि
6 अप्रैल से यज्ञ भी है, यज्ञ की व्यवस्थाओं में लग जाऊंगा, क्योंकि ये वार्षिक कार्यक्रम है अपना, तो होता है यहां, क्योंकि पंडोकर धाम महोत्सव मेला होता है क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा मेला पंडोकर धाम ही होता है। हमारी माताएं बहनें जो गांव देहात के लोग जानते हैं सबसे ज्यादा यहां का मेला करती हैं। रात का मेला है यहाँ, दिन में तो भीड़ होती नहीं है, रात में खूब भीड़ होती है। रामलीला देखते हैं, रासलीला देखते हैं, नाटक मंचन इत्यादि, बच्चों को हंसाने के लिए खिलाने के लिए जादू तमाशे भी करवा देते हैं, झूले जक्के सब रहता है, बड़े बड़े भी झूलते हैं, हम उसमें हम भी झूलते हैं। देखो आनंद स्क्रीन पे ही लो हाल क्या हाल। तो खूब बड़ा मेला लगता है, क्षेत्र का बहुत आदमी रहते हैं। तो पंडोकर सखा दरबार 6 अप्रैल से लगातार दरबार चलेगा, मार्च में पूरा चलेगा, अप्रैल में पूरा चलेगा। तो अमावस्या आप नियम से करना है, चुकाना नहीं। और जिनकी अमावस्या जिनने बंद कर दी हो वे कृपया एक बार पूछ लेना, नहीं अमावस्या कैंसिल हो जाएंगी। आप अपनी पहले की गिनती, छठवें की गिनती, 7 का चक्र नियम से करना है। और कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारा नंबर नहीं आ रहा, हम किसी को फोन लगा देते हैं। जल्दी लगा दो किसी को फोन, किसको लगाना है ना मालूम कौन 181 नंबर ले आया ये। महाराज नंबर नहीं आ रहा तो हम फोन लगा रहे हैं, किसको लगा रहे हैं? वो लगा देंगे किसी को, हम लगा दो किसी को। ऐसे ऐसे लोग आते हैं भैया, भगवान जाने कहां कहां से ढिले। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय जय श्री राम। क्या ये अपना दरबार का शिष्य ये यात्रा पैदल कर रहा है, जो भी आप वैष्णो देवी पे चुन्नी चढ़ाएगा, जो अगर देना चाहे सोन महाराज जी। कहाँ है ये? आप अनाउंसमेंट करते भी यहीं बीच में कहीं पर नीचे नाम लिखा है। प्रकाश शर्मा संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न विभिन्न तीर्थों में पद यात्रा करते आ रहे हैं, पंडोकर धाम में भी की थी। उनको बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद, खूब उनकी जीवन की मनोरथ पूर्ण हो, खूब तरक्की हो, लंबी आयु हो, खूब ईश्वर उनके ऊपर सहायता करें और पंडोकर धाम की खूब कृपा बरसे, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। सबसे पहले जिनका भी नाम अर्चना हो वह खड़े हो जाएं। अर्चना आ जाइए। आपका भी नाम अर्चना है माता जी? क्या पूछो उनसे, इनसे पूछना इनका भी नाम अर्चना है क्या? तो जिनका नाम अर्चना मिश्रा हो वो आ जाए, जो मिश्रा हो वो आ जाए, जल्दी आइए। बेटा जल्दी आइए, विलंब मत करिए। जिसका भी नाम बोलता है, जो भी यहां पे होते हैं तत्काल दौड़ के बैठ जाइए। दीदी पास में आइए, टच नहीं करना है, पास में आइए और रखिए, माइक उठाइए। हाँ बेटा कहाँ से आई हैं? हम फरुखाबाद से। भोपाल? फरुखाबाद से। फरुखाबाद उत्तर प्रदेश जी। पहली बार आई हैं? जी। क्या समस्या लेकर आई, सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं। गुरुजी हम बहुत शरीर से अपने परेशान रहते हैं। क्या हो गया? पूरे शरीर में दर्द रहता है जी, दवाई भी खाते हैं बराबर जी, लेकिन आराम नहीं मिलता है। पति का नाम क्या है? अभिषेक मिश्रा। और तो कोई समस्या नहीं है? नहीं और तो नहीं है कोई समस्या। हमने लिखा अर्चना मिश्रा नाम है, पति का नाम अभिषेक जी है, प्रेत बाधा है, कीलक चक्कर है, एसबी मिश्रा नाम का है जो है, जिसको लकवा है, स्कूल भी चलेगा, काम दाम में उन्नति होगी, नुकसान ज़्यादा हो रहा है, सरकारी जॉब पति के होने का योग बनता है, घर में प्राइवेट स्तर पर स्कूल को ही बढ़ाएं तो विकास अधिक होगा, आशीर्वाद है। आपका स्कूल भी है जी, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। दिखाइए, पर्चा पढ़ते हो दिखाइए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये अच्छा रहा कि पर्चा पढ़ते दिखाई देने लगा है, बहुत सुधार। ऐसा ही होना चाहिए कि दरबार में जो पर्ची पढ़ाई जाती है वो दिखाई देनी चाहिए। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद मैं मंत्र लिख रहा हूं, ये मंत्र आपको करना है
करेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। इसको करने से चकाचक सफलता मिलेगी। आशीर्वाद लीजिए। बोलिए पंडोखर सरकार की। इसके बाद विकास, विकास पास में आइए, माइक उठाइए। कहाँ से आए? लुधियाना। लुधियाना पंजाब। लुधियाना। क्या समस्या लेके आए हैं? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। एक तो धनगढ़ा प्राप्त करने के लिए। क्या? धनगढ़ा प्राप्त करने के लिए। धनगढ़ा प्राप्त करने के प्राप्त करने के लिए। एक मेरे भाई का गुरुजी तलाक होने वाला है, तो दूसरी शादी किस नाम की लड़की से होगी? चलिए पढ़िए। भूगर्भ प्राप्त होगा, मकान में अलमारी के नीचे माल गड़ा है, प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। भाई दिनेश की शादी पुनः होगी, टाइम लगेगा, मालती नाम की लड़की से होगी, आशीर्वाद है। तो गुरुजी जो आपने सीरियल के लिए बोला था, माता ने आदेश भी दिया, वो माता की कृपा है, मालती देवी से पुनः शादी होगी, आशीर्वाद है। ठीक है, माइक नीचे रखिए। तो माता ने आदेश दिया वो कर लो। बिल्कुल, अभी नहीं, समय का इंतजार करो, नहीं तो कहीं क्योला निकलेगा, कहीं माल खसक जाएगा, फिर अपनी जल्दी क्यों मचाओगे धन खोदने के चक्कर में, है ना? मेहनत नहीं करोगे, माता ने जो करे तुम खा लो धन। माता ने भेजा है, लो भागो। बोलिए पंडोखर सरकार की। संगीता चौबे कुबेद, कुबेद से आए हैं संगीता चौबे। कुबेद से विदेश से कोई आए हैं, जल्दी आ जाएं। आप भी आ जाइए। वाह, बोलिए पंडोखर सरकार की। आप अकेले हैं? पति है? अच्छा, आइए आइए, मैं समझ गया था। बैठिए, यहां बैठिए भैया। हिंदी आती है? फालतू और बैठिए। और पास में सर क्या है? और पास में आइए, इसको टच नहीं करना गद्दी को। और पास में आइए, ऐसे आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। हमें लगा जीना नहीं मिल रहेगा। बैठ जाइए, माइक उठाइए। हाँ बोलिए, क्या समस्या लेके आए? हमारी बेटी है, उसकी शादी कब होगी और बेटी किस का नाम क्या लड़के है? से होगी? जया। जया जी, कब तक शादी होगी? हमने लिखा, सुने, जया कुमारी की, इधर देखिए, आपको हिंदी आती है? सबसे नीचे लिखा है, जया कुमारी की शादी शुभ होगी, आशीर्वाद है। और एक बार पहले हो चुकी है, पुनः होगी, आशीर्वाद है। पहले सुशांत नाम से के लड़के से हुई थी। जी। बोलो हाँ है ना? जी जी। राइट। ललित कुमार चौबे के आप पुत्र हैं, संजय कुमार नाम है। घर में तंत्र बाधा का प्रयोग किया गया है, तत्काल प्रभाव से लाभ होगा और नासिक की जमीन प्राप्त होगी। पितरों की समस्या समाधान होगी। पंडोखर धाम 5 अमावस्या करनी पड़ेगी और आप बार बार विदेश से नहीं आ पाएंगे तो 1 गुणे 7 पर्ची कटेंगी। ठीक है, हवन की राशि जमा होगी, आपकी जगह पे ब्राह्मण करेगा, आपको 3 दिन मन चिकित्सा होगी, आपकी संपूर्ण प्रेत बाधा खत्म होगी, गारंटी हमारी है, और घर का उत्थान होगा, आशीर्वाद है। दीजिए प्रणाम। माइक नीचे रख दीजिए। और 3 दिन रुकना है, हमारे मुख्य गुप्ता जी बताएंगे। चले जाइए। सर वो पुत्री का आइडेंटिफाई कैसे होगा? वो हमारी गारंटी है।
100%। चलो जाओ। सोनू महाजी ध्यान रखिएगा। जय हो, पहुंचो। इसके बाद हाथीवान महाराज की जय, पंडोकर महाराज की जय हो। वाह, ये है भक्ति। ठीक है। राजू पिता शिव नारायण, राजू पिता का नाम शिव नारायण, जल्दी आइए। बस बस भैया बैठ जाइए, पैर नहीं छूना चाहिए, सिंदूर लगा के पास में आए। पंडोकर धाम श्री हनुमान जी महाराज की जय जय हो। श्री पंडोकर धाम श्री हनुमान जी महाराज की जय जय हो, श्री जय हो। हाथीवान महाराज की जय। जो कहां से आया भैया? धौलपुर से। धौलपुर राजस्थान। जी धौलपुर। क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। आप अंतर्यामी हैं साहब, सभी नहीं, आप बोलना पड़ेगा, बोलोगे तब बताएंगे। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सारे कामों में रुकावट है, पढ़िए। सारी समस्या बंद है। रूपराम जी का स्थान दें। आपके घर में कोई पूर्वज का नाम रूपराम है? जी। बताइए, रूपराम किसका नाम है? हाँ, बड़े बाबा का। इनका स्थान दीजिए। प्रेत बने हैं जी। मानसिक तनाव रहता है, आर्थिक लाभ होगा, घर में तत्काल इसी क्षण से संपूर्ण व्याधि खत्म होगी। आशीर्वाद है। श्री पंडोकर धाम की जय। नियम से इसको करिएगा, गुरु कृपा होगी। आशीर्वाद है। ये मंत्र करिए। सुरेंद्र कुमार गुर्जर, बैठ जाएं भैया। भैया पैर नहीं छूना चाहिए, पास में आइए, मन ही मन प्रणाम करें। माइक उठाइए। बेटा कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं पहले तो आर्मी था, एक्समैन हूँ। आपकी लग भी रही ड्रेस से, तो आपके अभी चेहरे से भी लग रहा है कि आप फौजी हैं। हाँ। खुद का काम कर रखा है, पेंशन आ गया हूँ। अच्छा, पेंशन हो गया। हाँ जी। क्या काम करेगा? अभी खराद का काम कर रखा है। खराद माने? खराद मतलब शुगर मिल के, रोली मिल के, पुर्जे वगैरह, गेर गरारी। और कोई समस्या? घर में परेशानी रहती है बहुत ज़्यादा। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता। छोटे भाई है और उसकी वाइफ की आज 12-13 साल हो गए, बनी नहीं आज तक 1 मिनट के लिए। बड़ी है, हम पकड़ना नहीं है, देखना है बस। तलाक की स्थिति घर में बनी है, तंत्र कीलक है। प्रदीप के घर का कलेश खत्म होगा। श्यामवती उर्फ सुमन से तनाव की स्थिति बनी है। साथ ही किरण देवी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपकी पत्नी को मिर्गी ठीक, आदि दौड़ा ठीक होगा। जिंद का चक्कर है, लाभ होगा। आशीर्वाद है। आपकी पत्नी का नाम क्या है? किरण। आपके भाई की पत्नी का नाम क्या है? श्यामवती सुमन। राइट। आज के बाद मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे घर में ये बाधा नहीं रहेगी, लेकिन आपको 2151 रुपए का आटा, 2151 का आटा मतलब कितना होगा? लगभग आधा क्विंटल से ज्यादा आएगा। ठीक है? क्या बोला आपने? 2151 का आटा। इसका 5 किलो आटा को गूंथ करके कर्री कर्री गोलियां बना करके पुष्पावती में डालना है। शेष आटा मंदिर जो यहां पर है, पंडोकर सगार का हो, चाहे आश्रम में हो, चाहे कहीं भी आसपास और भी 1-2-3 किलोमीटर में देख करके मंदिरों में 5-5 किलो आटा का वितरण कर दें। जाओ, तुम्हारी गारंटी देता हूं कि आज से ही और कल सूर्यास्त के बाद से जीवन में पर्यंत में कभी भी भूत बाधा प्रेत बाधा से मिर्गी नहीं आएगी। दौड़ा समाप्त। और 11 दिन आगे रुकना पड़ेगा, और इतना नहीं करोगे तो यथास्थिति रहेगी। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। हनुमान जी कृपा करेंगे। आपको बरहा धाम भी दर्शन करना है। ठीक है? चलिए 2100 रुपये निकालिए। बस देखो, इसमें एक 500 का नोट होगा, जिसमें सबसे ऊपर ही लगा होगा 70 नंबर का नोट। 100 के नीचे हमने नंबर भी लिख रखा है। ये नंबर है, देखिए, देखो यहां
दिखाओ, आप ही दिखाइए अपने हाथ में लेके, वहां दिखाइए कैमरे वाले को, ऐसे दिखाइए, ऐसे। जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे। बस हो गया, ले लिया हमने, आपको जाके अपने हिसाब से कर देना। सिंकल तुम्हारे हाथ में, मैं नहीं लेता वैसा। बात बोलिए पंडोकर सरकार की। और ध्यान दो, ऐसे लोग जो आ रहे हैं ना, हमें नहीं है विश्वास, हमारे पति को नहीं है विश्वास, तो कुआं में गिरो जाके। को कह रहा हूं पंडोकर धाम आगे आ जाओ, हमारे पति को विश्वास नहीं है, हमारे मोड़ने को नहीं है, तो फिर क्या पंडोकर धाम आ रहे हो? रसगुल्ला मिल रहा है यहाँ का, नहीं है विश्वास तो अपने घर जाओ। फिर क्या पंडोकर सरकार मुर्गा? पंडोकर सरकार कोई तमाशा है कि जादू को केंद्र के बोल डम 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 डमरू बजा दे, हाँ 1 के 2 सिक्के लो, चले जाओ मुंह उठा के। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जो धर्मेंद्र से संबंधित बैठे हैं, सोनी जी, बुआ और फूफा और फूफी, पंडोकर सरकार का दिन से ऐसा बताऊंगा कि जिंदगी में कपड़ा नहीं रहेंगे तन पर। नंगा नहीं करूंगा, नंगा करना गलत बात होती है। उजागर कर दूंगा पूरा कांड, सब भूल जाओगे एक बार में। हमने कहा वो ले रखी तुम्हारी गारंटी के, तो हम सब बता दें तुम्हारा। हमारे बाप तैयार नहीं है, हमारी मताई तैयार नहीं है तो घरे बैठो। सोनी जी, कोई तुम्हारे साथ में जो ज्यादा हिटलर बन रहे हो नहीं भेज दो भाई, की उतारे देता हूं मैं आज। जो ज्यादा हिटलर बन रहा है उन्हीं को भेज दो। हम बताएं कैसे? बताओ युद्ध पर्चा। ये पंडोकर सरकार दरबार है नहीं, तुम कुछ पता कर लो, हमें पता ही नहीं पड़ता है। सोनू जी, ये परीक्षा के रूप में आई, ध्यान रखना, मैं भूत बना दूंगा, भेज दीजिए। हमारे पति नहीं है संतोष धामा नहीं, तो हमने ठेका ले ला होगा। पंडोकर सरकार दरबार नहीं कहता कि तुम आगे पंडोकर धाम में आगे मूड पटको, और ये इनकी धर्मेंद्र की ताकत नहीं है कि जी आए, ठीक है? वे नहीं आ रहा है, पता है। कंगी वाले आगे वाले बैठे, कंगी वालों के आगे देखो, हाथ जोड़े, देखो दिख रहा वहीं से। आ जाइए, पतिया को लगा ले आती। बैठ जाइए, आकर देख के बदल जाओ तो दादाजी जैसे। इधर हरियाणा के बैठे बेहोश हो जाते कि कहीं हम बदला थे, जाके पास में आ जाओ। हाँ, कहा ठेका ले ला तुम्हारे पति को हमने? बताओ, हम कहा नहीं बता रहे, भाई बताएं बयान। बेइज्जती करवानी है क्या? है? माइक से बोलो। ऐसा तो नहीं बोला गुरुजी। ऐसा तो कुछ बोला, तभी तो मुझे जानकारी मिली। नहीं, हमें कौन बता रहा है? नहीं तो ऐसा तो नहीं बोला। आपने यही कहा ना कि हमारे घर वालों को विश्वास नहीं है? नहीं तो। किसने कहा ये? नहीं, मैंने तो नहीं बोला। है? मैंने तो नहीं बोला। किसने कहा ये? सिर्फ ये चाह रहे थे कि दरबार में नंबर आए। तो क्या कमरा में अलग होता है का? नहीं, ऐसा तो नहीं। फिर तुम्हारे जेब में पैसे रखे हैं? हाँ जी। कितने के नोट रखे बताइए? पता नहीं है मेरे को। कितना नंबर है उसका? नहीं पता। ये लिखता है हमने क्रम से, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा तुम्हारे जाम में, ठीक है? ठीक है। सर क्या होंगे? निकालो एक नोट और बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? है? पति के ऊपर कर्जा है और बीमार रहते हैं बहुत ही ज्यादा। क्या नाम पति का? कहाँ है पति? तभी तो मैं बोल रहा हूं धर्मेंद्र कुछ भी हो। मैंने नाम बोला कि नहीं बोला धर्मेंद्र का?
सुना आपने? गिनो कितने पैसे हैं ये? इसके बीच में, सबसे बीच में 29 नंबर का 4 नंबर का अंक लगा है। हैं? 15 कितने के? 15 के। देखिए, आपने मुझे नहीं बताया। धर्मेंद्र का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है 7,500 रुपए की एक गिड्डी निकालेंगे, जिसके अंदर एक 29 नंबर का 500 का नोट है। देखो उसमें, चेक करो, है उधर दिखाओ, दिखाओ कैमरे को। धर्मेंद्र का कर्ज पटेगा। एक गांव के मकान में गुरुजी धन दबा हुआ है। मकान में माल गड़ा है तुम्हारे यहां, वो गांव में गड़ा है, अभी नहीं मिलेगा। जब बोल तो दई। चलो, और कुछ पूछने का? सही बताओ। नहीं, हमें नहीं चाहिए, अपने पास रखो। तुम्हारा कहूँ लबब रहो कि नहीं रहो? नहीं, बता दो। पति का? पति का भी नहीं। कि- पति से कोई और करती थी। कौन? बबली। आप नहीं जानती? लगाओ पति को फोन लगाओ, हम बता रहे हैं। और हमने ये लिखो है, सुने, फोन लगाओ पति को। आप वो चीज बता रहे हैं, सोची भी नहीं, सोच लो। ये कह रही ना हमारा कछू ना हमारा पति कछू, लेकिन हमने लिख के रखो जा में। लाओ। हाँ भैया धर्मेंद्र जी, जय श्री राम। जय श्री राम। तुम्हारी कोई प्रेम का नाम का रही कहूँ? जय श्री राम गुरु जी। हाँ खुश रहो। तुम्हारी कहूँ प्रेम का रही एक आध? ना ना। तो जो बबली कौन थी तुम्हारी? बबली कोई भी नहीं थी। अच्छा, घात थी। नहीं, घात की थी। बोलो रही कि नहीं? वो करती थी। नहीं जी। वो करती थी प्यार? बोलो माइक से। वो करती थी गुरुजी, ये नहीं करते थे। मेरा कोई नहीं था जी। इनका नहीं था। ये लिखा है, एक तरफा पति का प्रेम रहा है बबली। राइट? बोलो माइक से। वो कह रहा है राइट राइट राइट। बोलो, अब जोर से बोलो। मेरा कोई लिंक नहीं था जी। मेरी हाँ तो बस सोच लो धर्मेंद्र। एक तरफ बोल रहे हैं ना गुरुजी। हाँ, हनुमान जी कृपा करेंगे, कर्ज पटेगा, तुम्हारे गांव में धन गड़ा प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। लो चलो जाओ अगली से। चलो भाई, हिलते जा रहे, हिलाओ ने जाके। भेल रहे मोबाइल में, हेलो हेलो कर रहे। बोलिए पंडोगा सरकार की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। इसके बाद सुधीर कुमार साहू। सुधीर कुमार साहू कोई है? सुधीर कुमार साहू नाम से कोई है? नहीं है। संजय चौड़िया। संजय चौड़िया नाम से कोई है? क्या नाम है? आजा जल्दी आई। चौड़िया पास में आइए। कहां से आए हो? पूना से। क्या समस्या है? क्या सब लोग सुन रहे हैं? बोलिए। बच्ची शादी के लिए जो। बच्ची का नाम क्या है? अंकिता। पढ़िए।
अंकिता का लव चल रहा है, अभिजीत प्रेम प्रसंग है, अन्न मार्ग पर बिटिया भटक रही है, किंतु आप पंडोगर धाम 5 अमावस्या करेंगे और बढ़ा जाएंगे तो आपकी बच्ची लव मैरिज शादी नहीं करेगी, आपके अनुसार विवाह करेगी। आशीर्वाद है। जय जय पंडोकर सरकार की। आपकी बच्ची का नाम अंकिता है और उसका जिससे लव चल रहा है उसका नाम अभिजीत है। बराबर है। राइट, बराबर। बराबर माने आप ही गुरु जी। सही बोला मैंने कि नहीं होता पहले? बिल्कुल सही बोला गुरु जी। तो आपको बरहा जाना है, 3 दिन की मन चिकित्सा होगी, ठीक है। हनुमान जी सहायता करेंगे और आपको पश्चिम दिशा में एक नींबू बेटी के नाम से फेंक देना है, तत्काल ही गुरु कृपा होगी, लाभ होगा। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। अवधेश चतुर्वेदी, अवधेश चतुर्वेदी कोई है? जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आइए, इससे टच मत करें, ऐसे आओ इससे तक। हाँ माइक उठाओ। कहाँ से आए हो? यूपी फरुखाबाद से। यूपी फरुखाबाद से? जी सर। क्या समस्या लगा है? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। सब आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और पत्नी, हम बहुत प्यार करते हैं, पत्नी हमसे सीधी बात नहीं करती। आप बहुत प्यार करते पत्नी से, लेकिन पत्नी आपसे सीधे मुंह बात नहीं करती जी। तो टेढ़ी मौत तो करती, बात तो करती है ना? जी जी, हम सबसे प्रेम से रहना चाहते हैं। आप चाहते प्रेम से रहे, सामने सामने मुंह करके रहे हैं। अरे यार ऐसे आदमी है वो, सीधे मुंह बात नहीं करती, टेढ़े तो करती है भाई, करती है ना कि नहीं? पहले बहुत घर लेके चलता थी, अब तो बहुत ज्यादा। पढ़िए, आर्थिक लाभ होगा। 24 जून 2023 से 24 तक सफलता प्राप्त होगी। संगम देवी द्वारा तनाव बना रहता है। आपकी पत्नी का नाम क्या है? संगम चतुर्वेदी। संगम, राइट। संगम देवी द्वारा तनाव खत्म होगा, कलेश खत्म होगा, बहन की शादी शुभ होगी, पुनर्विवाह होगा, तलाक होगा। आपकी बेटी का, आपकी बहन का विवाह हो चुका है, नामर्द लड़का निकला है, उसका नाम सर्वेश उर्फ पिंटू है, खर्च भी नहीं उठाता है, उसके जीवन में पुनः शादी का योग बनता है। आशीर्वाद है। आपकी बहन का नाम आई है, जया। आई है, क्या नाम उसका? जया चतुर्वेदी उर्फ आरती। जया उर्फ आरती जी। उसके पति का नाम सर्वेश उर्फ पिंटू जी। जाओ, उसका तलाक का योग है और आप कहो तलाक नहीं देना चाहते हो तो पति सहित अमावस्या करें, मर्दांगनी बढ़ेगी। बेल पत्र के, जिसके भी नामर्द की शिकायत जिसको भी होती है, वो बेल के पत्र पके हुए जो फल होते हैं, गर्मी के महीने आएगा, 80 दिन तक लगातार एक फल प्रतिदिन पका हुआ खाना है, या शरबत बनाए लेकिन उसमें शक्कर ना डालें, उसमें चिटपटा बना करके लें, साथ ही लहसुन का प्रयोग करें। मैं गारंटी देता हूं, पावरफुल, शक्तिमान और रक्त कोशिकाएं खुल जाएंगी। माइंड की जो सोचन शक्ति शून्य हो गई है, छीण हो गई है, वो खुल जाएंगी। आशीर्वाद है। औषध के रूप में लें, लेकिन अतर डॉक्टर से भी परामर्श लें, आयुर्वेदिक पद्धति में सफलता मिलेगी। आशीर्वाद है। माइक नीचे रखिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। आशीर्वाद है जी। पकड़िए। रामेश्वर मराठा, ये भोपाल नंबर भी आया था। रामेश्वर मराठा, ये नंबर 15 दिन से पुकारा जा रहा है। किसी का नाम रामेश्वर मराठा है? आ जाइए। आप लोग याद करिए, जो भोपाल का दरबार देख रहे थे उसमें रामेश्वर मराठा का नाम आया था। आया था कि नहीं? कितने लोगों ने सुना था? हाथ उठाएं। वाह, 5-6 लोग हैं।
उठाइए माइक। कहां से हैं भैया? लातूर महाराष्ट्र। लातूर महाराष्ट्र। क्या समस्या है, क्या है, सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है 18/7/2021 में। क्या नाम पिताजी का? विठल राव। स्क्रीन पड़ी है। 18/7/2021 को पिताजी मरे, विठल जी मरे थे, तंत्र क्रिया द्वारा मरे हैं। उनकी पत्नी आपकी मां जानकी देवी निरोग होगी। इस समय वो इनका इंतजार कर रहे हैं शेष, उसके बाद उनका पुनर्जन्म नहीं, मुक्त होने का योग है। उनकी आत्मा आपकी मां में फंसी हुई है, वो भूत योनि में है। और ये मैं अपने पद्धति के अनुसार बता रहा हूं, मानना ना मानना आपके हाथ में है। आपने प्रश्न किया, मैंने बता दिया कि 18/7/2021 को विठल की मृत्यु हुई। बोलो हाँ या ना? हुई है। आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे भी देखिए। पढ़ पा रहे हैं आप लोग? यदि पढ़ पा रहे हैं तो ताली बजा दीजिए भाई, हाथ उठा के। जय जय श्री राम, बोलिए पंडोकर सरकार की। साथी, आपके जीवन में तरक्की होगी, विस्तार होगा, गुरु कृपा होगी, बढ़ा जाना है। और आपके पास एक 10 का नोट है। मेरी बात सुनिए पहले अच्छी से बात, नहीं फिर जाए फिर। एक नोट नहीं निकला, वो घर छोड़ आया था और पर्चा में लिखा भी था, हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन उसके साथ साथ हमने सब कुछ बताया था, लेकिन लोगों ने उसको नहीं देखा। उसको बता दिया गुरुजी 10 रुपए का नंबर नहीं बता पाए। 10 के नोट के 2 कुन्ने पर जो फोल्ड करेंगे तो दोनों के सीध में एक 10 का नोट है, उसके दोनों कोने फटे हैं, बीच में फटे हैं। फोल्ड करने पर आप देखेंगे तो 2 कोने पर फटे हुए हैं और उसका नंबर है 43Q 82 72 61। देखिए आप, देखो अच्छे, देखो खोलो पहले। नहीं है, ढूंढो, मिलेगा, 100% मिलेगा। बाहर भगराइए पैसे वहां। दिखाइए वहां, दिखाइए। इसका नंबर लास्ट में 61 है, 61 है, 72 61। हमने बोला ये 43Q 82 43U 82 761 261 43U 82 72 61। आप आधार चलाते हैं क्या? आधार रखते हैं? आधार नंबर है 77 14 66 42 28 10। और आपकी पत्नी का नाम सोनाली है, बोलो है कि नहीं? उसका आधार नंबर है 27 86 83 71 64 99। दिखाइए आप। ये महाराष्ट्र के लोगों को तो जरूर दिखाया जाए। जाओ नीचे से, जिससे मन करे। और पर्चा भी ये लो इधर। भैया कोई देना मत, जे जिससे मांगे उससे लेना, जे जिससे मांगे। अरे दादा जी से मांगो तुमने, बूढ़े पप्पा को नुकसान हो करता तुमने। सौ का दावा है, बब्बा चालाक है। हमने तो 100 की कही थी। देखो जहां में लास्ट में हमारे लोन जा के अनुसार लास्ट में 2 है।
बोलो है कि नहीं? 3512 आपके मैंने सब नंबर लिखे और आप दादाजी लेने गए वो भी लिखा, लिस्ट में लिखा 3512। बोलो दादा, तुम्हारी संख्या खत्म हो गई कि नहीं? इसीलिए तो मैं उनके पास आया। बोलिए पंडोकर सरकार की। ये हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु इनका 100 रुपए इनको लौटा दीजिएगा, क्योंकि दादा की इच्छा पूरी हो गई और 3512 का नंबर भी प्राप्त हो गया। पंडोकर सरकार कृपा करें, आपकी पत्नी की तारीख, जन्म तारीख और आपकी जन्म तारीख और आपके आधार कार्ड हमने दे दिए। इसलिए दिए हैं कि दुनिया के लोग ये देखें कि पंडोकर सरकार किसे कहते हैं। इससे कहते हैं जिसको विश्वास नहीं है वो विश्वास न करे, जिसको है वो करेगा। जय जय श्री राम। अपना मोबाइल नंबर बोलिए। 9421375578। जाइए, छुप गए, जब भग जाओ। पैर छू सकता हूं, क्यों छू सकते हो? बोलिए पंडोकर सरकार की। ये आप ही का है भाई, हमें चाहिए नहीं, बहुत बताना था, क्योंकि ऐसे बच्चों को बताना मेरा फर्ज बनता है। आदेश होता तो बताता हूं, आदेश नहीं होता तो मैं बताने वाला कुछ भी नहीं हूं। लोग पूछते रहते हैं तब भी नहीं बताते हैं। लेकिन जब महाराष्ट्र की भूमि के हैं और महाराष्ट्र की भूमि को इसी तरीके से पर्चा बनते हैं। और हरियाणा वाले भैया मजा आ रहा हो, आनंद आ रहा हो कि नहीं? हाँ, और तुम तो बड़े टेस्ट वाले, क्रिकेट वाले हैं ये। बोले तुम ही बताओ तो जाने। खड़े होइए ना, खड़े हो भैया, हरियाणा वाले ने सब लोग देख तो ले। बैसु पहुंच जाओ कमरा में, देखो देखो देखो, बैसु पहुंच गया आपका, तुम्हारी शर्म। ये पंडो आप परीक्षा नहीं लेने का होगी। हाँ, हरियाणा के दिखा था ना, लंबे लंबे दिखे, सब लोग हरियाणा ही के हैं। हरियाणा के लोग तो अलग दिखते हैं ना। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद आनंद शर्मा, पिता का नाम मोहन शर्मा। कोई है? जल्दी आओ बेटा, विलंब मत करे। बोलिए पंडोकर सरकार की। माइक उठाइए बेटा। कहाँ से आए? पास में आइए। भोपाल से गुरुजी। भोपाल से आए। कहाँ रहते हो भोपाल में? भोपाल में सर, अशोका गार्डन के पीछे। जी, समस्या सुनाई, सब लोग सुन रहे हैं, क्या बात है? सर जॉब नहीं लग रही मेरी, तो मैं बिजनेस करने का सोच रहा हूँ। कौन सा बिजनेस करूँ? इलाका सरकारी जॉब लगना संदेह है, योग निकल चुका है 2022 में। बिजनेस करो, सफलता मिलेगी, 101% आशीर्वाद है। कौन सा बिजनेस गुरुजी? जो कुछ करो पंडो से पढ़ने बना के करो, हमारी गारंटी चकाचक होगा। जी। ईश्वर पे आस्था रखो, घर में सुख शांति होगी। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नाय बंधन और बरहा जाके दर्शन करें, ठीक है? आशीर्वाद है, लीजिए। अथर्व के बारे में कोई आया है क्या? अथर्व, अथर्व किसी के बच्चे का नाम है, उसके बारे में कोई आया है? नहीं आया है। कुणाल गुप्ता, कानपुर से पांडे जी आए क्या? बोलिए पंडोकर सरकार की। सतगुरु भगवान श्री अतिमान जी महाराज की। माइक उठाइए। कहां से आए? औरंगाबाद बिहार से आए हूँ। ओ बिहार,
क्या समस्या लगा है, सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। समस्या है कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी नहीं, हम LIC में ही पढ़िए। हैं और LIC में ही है, बढ़िया। LIC में लगेगी कि नहीं? बीमा के काम दाम में उन्नति होगी, प्रमोशन होगा, धन देकर लगेगी, लेकिन नेहा की शादी शुभ होगी। रमेश कुमार से योग बनता है 99-101%। ठीक है। पिता का नाम अचित प्रसाद जी है, जिनकी मृत्यु हो गई है, प्रेत बाधा से हुई है, और वह इनका जन्म घर में ही होगा। आशीर्वाद है। पंडोखर सरकार की जय जय श्री राम। माइक नीचे रखिए। पूजा पाठ में बन लगता है पूरा। माइक नीचे रखिए। हनुमान जी कृपा करेंगे, इस विधि को करें और बरहा जान के पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान का दर्शन करें और 7 नींबू उतार करके पुष्पावती में डाल दीजिए, लाभ होगा। आशीर्वाद है। जागेश्वर गुप्ता, जागेश्वर गुप्ता, भैया जल्दी आइए, विलंब मत करिए। पास में आइए, माइक उठाइए। दादा कहां से आए हो? माइक से बोलिए। अरे तो जाओ भाई, कुल पहाड़ लो। हाँ, कुल पहाड़ में होगा। क्या समस्या लेके आए, सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। रोजी रोटी की समस्या है। रोजी रोटी? अब बुढ़ापे में क्या करोगे? कोटा। माइक से बोलो। कोटे की समस्या है। क्या? कोटा हाई कोर्ट में पड़ा है। ये क्या है? राशन की दुकान। अच्छा, राशन। हमने कहा महिमा एवं साक्षी की जॉब होगी जी। दीप्ति की थोड़ा इलाज लेना पड़ेगा, मुंबई में शुभ संतान होगी। इस समय आपकी बेटी दीप्ति मुंबई में है, गर्भवती है, बोलो हाँ या ना? हाँ है। उसके शुभ संतान होगी। आशीर्वाद है। केस पक्ष में होगा, कोटा प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। नया काम दाम में उन्नति होगी, तत्काल ही लाभ होगा। आशीर्वाद है। आपके बच्चों के नाम क्या है? महिमा किसका नाम है? माइक से बोलिए। महिमा तीसरी लड़की है। साक्षी किसका नाम है? बहू है। हनुमान जी कृपा करेंगे, शुभ मनोरथ पूर्ण होगा। आशीर्वाद है। जाओ, कामना पूरी होगी और कोटा प्राप्त होगा, लेकिन प्रकरण तुम्हारे पक्ष में जाएगा, शेष नया काम जमेगा। आशीर्वाद है। इसके बाद पूजा कुमारी, पूजा कुमारी पूजा कुमारी कोई है? पूजा कुमारी नाम किसका है? आपका नाम है क्या? तो जल्दी हाथ उठा दिया करो, उस बच्चे को वहीं रहने दो। बच्चे को वहीं रोक लीजिए। बोलिए पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। पास में आइए, माइक उठाइए। बेटा कहां से आए? गया से। गया बिहार जी। क्या समस्या लेके आए हैं? बच्चे का तबीयत खराब रहता है। बच्चे का नाम क्या? अपूर्व प्रकाश। अपूर्व जी। प्रकाश जी। हमने प्रकाश नहीं लिखा, अपूर्व लिखा है। ऊपर से केमिनल में लिखा है। अपूर्व कौन सी लाइन में लिखा है? दूसरे नंबर पे हैं? ऊपर से कितनी लाइन है? ये चौथी लाइन है। चौथी लाइन में क्या लिखा है? अपूर्व। अपूर्ण नामक बच्चे बालक का दिमाग ठीक रहेगा। आशीर्वाद है। जी। लिखा है जी। 10 सितंबर 2024 से 2025 तक सफलता मिलेगी। बच्चे का जन्म से 1.5 वर्ष पीछे चल रहा है, उसका दिमाग सही होगा, अच्छे से आम बच्चों की तरह कैरियर बनेगा। आशीर्वाद है। जो हमने लिखा नहीं, मौका बोल रहा हूं। पूजा कुमारी, पति अमित प्रकाश जी। आपके पति का नाम अमित प्रकाश है जी। आपके ससुर का नाम अरविंद, बोलो हाँ है ना? जी।
और आपको एलोपेशिया नामक, अरीटा नामक रोग है। आपके बालों में चिकनापन आ रहा है, बाल झड़ रहे हैं। जी। बोलो हाँ है ना? जी। है बीमारी है कि नहीं? जी है। हनुमान जी पंडों का सगार पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। पति आए हैं क्या? जी आए। कहाँ है? बैठे हुए हैं। बुलाओ उनके पति कौन है? जी बच्चा ठीक से पढ़ेगा लिखेगा, पढ़ लिख के कुछ बनेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा लिखेगा? हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जी ठीक है। और हम भी बीएड किए हुए हैं, तो नौकरी कब तक? अरे हमें पता हो तुम बीएड करो चाहे सीएड करो। जी हाँ जल्दी आ जाओ। आपको नाम कहा है भैया? कहा नाम है? बैठ जाओ अमित जी। आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। आपको एक दिन का भंडारा करना है। माइक से बोलो जी। मैं सुन रहे हो? करना ना करना तुम्हारे हाथ में जी। हम तो बता रही जी। भंडारा करना है जी। एक दिन का। जी। हमारी गारंटी है तुम्हारे बच्चे में सुधार होगा, तुम्हारे घर में सुख शांति होगी। जी। और हमें पैसा उससे चाहिए। जी। उससे चाहिए जिसका पैसा निकालने का पिन कोड 5538 है। पिन कोड 5538। नंबर इसलिए नहीं बताऊंगा आपके बैंक अकाउंट का या एटीएम का, क्योंकि कोई पैसा मान लेगा, क्योंकि पिन कोड बता दिया हमने। जिसका पासवर्ड जो डालते ना पीछे जी। अंतिम पैसा, जिसका नंबर है 5538, उसी से लेना है क्या? 5538। अच्छा मेरे को नहीं पता मेरे, लेकिन मेरा 5536 है। चलो 36 मान लो जी। तो फिर ठीक ही है, कोई दिक्कत दीदी। हमने लिखा 5538 5536, जिसका एटीएम नंबर है 60 82 21 10 12 17 14 5 0। एक अंक नहीं बताऊंगा बस लास्ट का, क्योंकि कोई मान लेगा। हाँ ऐसे कैसे बता निकाल ले, पता लगा लेना। कौन सी कंपनी की चलाते हो तुम? मैं? हाँ मैं हरियाणा में अभी एक अवंती ओवरसीज में काम करता हूँ। देखो एटीएम खोलो। स्टैंडर्ड चार्टर्ड एटीएम दिखाना है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास होगा, जेब में नहीं है? एटीएम इसके पास है। अच्छा रखते, पत्नी को दे रखते हो तुम? इसी के पास। विश्वास है तुम्हें? जी। देखो भैया वो तो मत करो, नहीं वहां चलो जाए, सब कुछ धक्क हो जाए तुम्हारा यार। जी। कितने से पता मैं शुरू में कितने का अंक जाकर? 4585। 4585। अच्छा ठीक है, अब लड़ना वड़ना नहीं है, जाइए देखो। जी। जी। यही है। जी। पत्नी हमसे पूछ जाएगी तुम्हारी गड़बड़ होगा जी तो। हाँ इसलिए हनुमान जी आस्था रखो। और पूजा जी आप चलाती है टीम? पत्नी ने बनवाया आपका? आपको बैंकिंग में खाता खुलवाया कि नहीं खुलवाया? सही बताओ। कौन सी बैंक में? इसी में स्टेट बैंक में। उसका 3970 है लास्ट में ना? इसी के पास होगा उसका भी एटीएम। दिखा। इसी के पास है। देखो इसी के पास एटीएम दिखाओ। लास्ट में 3970 है? दिखाओ वहाँ पति को दिखा दो। आगे ऊपर इसलिए डरवा रहे जी। 47 86 39 10 48 12 39 70 जी। यही है ना? जी। ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा इसलिए नहीं, क्योंकि उसमें पासवर्ड दोनों के लिखे हैं। हाँ सो खेल हो जाए, बस धक हो जाए। बोलिए पंडोकर सरकार की। कुछ कोई कुंडली से कुछ नहीं होगा, आज से ये कुंडली तुम्हारे साथ। जाओ हनुमान जी कृपा करेंगे। मकान बनवा दे हैं। और तुम एक पर्ची भी लिख के ले आई घर से, पेन से लिखा है, फिर सीस पेंसिल से लिखा है, तुम दो तरीके से लिखा है। एक पर्चा लिख के ले आई हो, आप ले आई हो, उसमें लिखा है मकान बन जाए, कर्ज पड़ जाए, जो हो जाए वो हो जाए। पेन से भी लिखो तुमने, ऊपर सीस पेंसिल से भी लिखो है पर्चा तुम्हारे पास? कहाँ है? देखो
कह रही छोटा सा है, लेकिन पेन से और शीश पेंसिल से लिखा है, 2 लिखे, पेन से भी लिखा है और उसी में शीश पेंसिल से लिखा है, लकड़ी वाले। जी दूसरी बार याद आया तो वही पेन। कहाँ है फिर, दिखाओ पर्चा। कह रही मैं दूसरी बार आओ, सो याद कर लिख दो हमने। वाह, दिखाओ वहां कैमरा पे, कैमरा पे दिखा दो। क्या छोटा सा पूरा करके देख, ऐसे लिखा। शीश पेंसिल से लिखोगे नहीं लिखो में? तो अब सोच लो, ये पंडों का सरकार है, तो हमारी बता दो कैसे लिखे हम। जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे, कल जल्दी भाग जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो, लड़ाई नहीं लड़ना है। सुनीला पाल, सुनीला पाल कोई है? नहीं है, और दरबार इसी के साथ समाप्त। आप लोग जिनकी 5 अमावस्या आज हो रही है, उनको 2 अमावस्या और बढ़ गई है। नियम से पाठ जाप करना है, दस्तखत सोनू मुखर्जी करेंगे। और कोई भी बात होती है तो अगले महीने अप्रैल के बाद से हम खुद दस्तखत करेंगे अब, क्योंकि हमारे पास कम टाइम बचेगा। दस्तखत मैं खुद करूंगा, क्योंकि हमें मालूम है आप लोग निराश होते हैं। जय श्री राम, जय पंडों का सरकार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। कहत सुनती आवे, कहत सुनती आवे, अखियों से पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी।